तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बैंक्स आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारे बैंक्स आपको एमएसएमई लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन जो लोन आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोवाइड करवा देती है वो शायद ही कोई कर पाए और उसके जैसा प्रॉफिट आपको कहीं और ही मिल पाए। वैसे यहाँ पे सभी बैंक्स के साथ में कॉपरेशन के साथ में काम होता है, तो सभी बैंक्स का भी इसमें प्रॉपर योगदान रहता है। जैसे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे लोन आपको दिलवा सकता है बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी बन रहा था कि क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन हमें सिर्फ ऑफलाइन मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं स्पेशली एचडीएफसी बैंक की, तो क्या एचडीएफसी बैंक से हमें सिर्फ ये ऑफलाइन मोड में ही मिल सकता है, ऑनलाइन में नहीं मिल सकता? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ ऑफलाइन में मिलेगा, ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। और ये आज हम करके भी दिखाने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से एचडीएफसी बैंक से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेंगे। अब ये तो समझ में आ गया हम लोग लोन लेने वाले हैं, लेकिन अब बात आती है कौन से कैटेगरी का, क्योंकि देखो तीनों के ऊपर तो बात करेंगे नहीं, किसी एक ही पर्टिकुलर को हम लोग जो है यहाँ पे अप्लाई करने के सेगमेंट पे समझेंगे। और वो भी आपको जो मेन इस वीडियो का मेन एम है वो है आप लोगों तक पूरी बात डिलीवर हो जाए अच्छे से, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो मेरा काम फिर कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा अधूरा रह जाता है इस चीज़ के लिए। इसलिए मेन मुद्दा ये है कि आपको सारी बात समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में हम आपको जो है शिशु लोन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के दे चुके हैं। अब हम बात करेंगे किशोर लोन के ऊपर कि 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन आप लोग ऑनलाइन, अभी आज की वीडियो में भी देखोगे ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा बिना कहीं स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप लोगों ने कहीं भी वीडियो को स्किप किया तो जाहिर सी बात है आपका इसमें लॉस ही है। तो एंड तक वॉच करना है। एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्ड पाओ यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक से कैसे आप लोग किशोर मुद्रा लोन को इजीली तरीके से घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। जो स्टेप्स की हम बात करने वाले हैं वो स्टेप्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, बशर्ते कि आपको सारे के सारे स्टेप्स को अच्छे तरीके से समझना होगा। अगर आपने समझ लिया तो डेफिनेटली काम बन जाएगा और डेफिनेटली आप लोग भी लोन अप्लाई कर पाओगे। तो वीडियो में आज हम समझ गए हैं क्या जानने वाले हैं, लेकिन एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बिजनेस लोन लेना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन है, इन शॉर्ट ये एमएसएमई लोन के अंदर ही आता है। एमएसएमई लोन मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, बट इन शॉर्ट इसको कहेंगे तो बिजनेस लोन ही ना। तो इस टाइप के लोन को अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए ये कि आपके पास बिजनेस लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हाईएस्ट लोन अमाउंट लेने के लिए आता है उतना बड़ा भी डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा नहीं है, बट कुछ ऐसे तो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपके छोटे से बड़े लोन के बीच में काम ही आता है। जैसे कि जीएसटी डिटेल्स, जैसे कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स की फाइल, या फिर आईटीआर पिछले 2 साल की जो आपने भरी है वो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अलावा आपको चाहिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आपके खुद के तो चाहिए ही चाहिए, आपके बिजनेस रिलेटेड भी चाहिए। इसके अलावा और मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ तो आपको चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट, आपके बाकी केवाईसी डिटेल्स में आपको बोर्ड रेजोल्यूशन, बिजनेस का पैन कार्ड, ये सभी चीज़ों को साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि इसका आपको काम आगे चलने पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें इंस्टेंट फीडबैक इसी वक्त दे सकते हो इसी वीडियो के लिए, और इसी वीडियो के माध्यम से करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करके जो कमेंट बॉक्स में जाना है यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और आखिर क्यों लेना है आप लोगों को एचडीएफसी बैंक से किशोर मुद्रा लोन, आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएंगे। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो बहुत नॉर्मल है ये वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे होता है टाइटल, टाइटल पे आप लोगों ने करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वेबसाइट लिंक मिलेगी, दिखा देना चाहता हूँ, ये वेबसाइट लिंक मिलेगी, और ये वेबसाइट लिंक होगी कौन सी, फोनलोन.इन की। जी हाँ, जो वेबसाइट लिंक होगी फोनलोन.इन की होगी। तो सिंपली इस पर कर देना है आपको क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक कर दोगे आप सीधा पहुंच जाओगे फोनलोन.इन के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। ये जब पूरी वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मेन्यू बार का जो ऑप्शन है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब क्लिक करोगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे कैटेगरीज मिलेगी, जिसमें से एमएसएमई लोन पे आपको सिंपली जाना है। एमएसएमई लोन पे जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने जितने भी एमएसएमई लोन से रिलेटेड आर्टिकल्स है वो आने शुरू हो जाएंगे, फिर वो कोई सी बैंक के हो, ठीक है। ऐसे में आपको एचडीएफसी बैंक से लेना है, और आपको ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि पीएमएमवाई लोन जो है एमएसएमई लोन के अंदर आता है और एमएसएमई बिजनेस लोन का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको जो मेन्यू बार का ऑप्शन है इस पर आपको दोबारा क्लिक करके अब की बार आपको सर्च के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको कीवर्ड को सर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड का नाम क्या है, एचडीएफसी बिजनेस, और इसको मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है कि एचडीएफसी बिजनेस लोन क्या होता है। तो सिंपली आपको इसको सर्च कर लेना है। जब आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो आर्टिकल है वही आएगा, एचडीएफसी बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले और कैसे अप्लाई करें। और बिजनेस लोन के अंदर ही आपका एमएसएमई भी है, पीएमएमवाई भी है, तो आप लोगों के लिए नॉर्मल रहेगा इस बात को समझना। तो आर्टिकल पे क्लिक करना है और आपका आर्टिकल आपके सामने डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। जब आर्टिकल आप लोगों के सामने खुल जाएगा तब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो आपको ये जो है आर्टिकल आपको है इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, पूरा एंड तक पढ़ सकते हो। पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि जिन लोगों को डाउट है थोड़ा बहुत भी, वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों को लोन अप्लाई करने से सीधा मतलब है उनको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से पता है, उनको सारी बेसिक बातें पता है, तो नॉर्मली उनको करना क्या है, नीचे आना है और ये अप्लाई नाउ का टेक्स्ट मिलेगा। ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये एक्चुअली में लिंक है जो सीधा आपको लेके जाएगा एचडीएफसी बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के वेब पेज पे। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे आपको सिंपली कर देना है क्लिक।
तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक कर दोगे सीधा पहुंच जाओगे एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के सेक्शन पे। यहाँ पहुंचने के साथ आपको करना क्या होगा वो मैं समझा दूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता है कि यहाँ पे शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बात करने वाले जो स्पेसिफिक बात करने वाले हैं वो कब करने वाले किशोर लोन के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पे जो डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन आपको सिंपली इस पर कर देना है टैप। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको अब इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे क्या क्या, जैसे आपको वैलिड फोटो चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के साथ में। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें हो गई वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। दूसरा करंट एड्रेस प्रूफ, इसके लिए चाहिए आपको आपका आईटीआर फाइल, पिछले 1-2 महीने का बिजली बिल भी दिखा सकते हो, या प्रीपेड या पोस्ट बिल आपका जो बिल होता है आपके जो मोबाइल का वो भी आप दिखा सकते हो। साथ ही प्रूफ ऑफ इनकम, लेटेस्ट आईटीआर फाइल, इसके बारे में मैंने वीडियो के इंट्रो में बात बताई थी कि आपको ये सारी चीज़ चाहिए होगी। फाइनेंशियल ईयर के आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स के आपने कितने पे किए हैं वो सबके डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। लोन एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये सारा काम ऑफलाइन होने वाला है, बट ऐसा नहीं है, लोन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद ऑनरशिप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, मैंने कह दिया बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, जहाँ पे आपका जो बिजनेस लोकेटेड है उसकी जगह का पूरा आपके पास पूरा ब्यौरा होना चाहिए, मतलब पूरी डिटेल्स होनी चाहिए किस लैंड पे आपका जो बिजनेस जो सिचुएटेड है वो रेंटेड है या ओन्ड है, वो सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। साथ ही में ये भी बताना पड़ेगा प्रूफ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कितने साल से रन कर रहा है, साथ में ट्रेड रेफरेंस, और ये सारी चीज़ करने के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। अब सिंपल मुद्दे की बात पे आता है कि लोन अप्लाई करेंगे कैसे। तो मेन्यू के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको बोरो का सेक्शन मिलेगा। बोरो के सेक्शन पे आपको जाना है। जाने के साथ ही यहाँ पे जो है आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे जन समर्थ का पोर्टल मिलेगा। जन समर्थ के पोर्टल पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपके सामने जन समर्थ का जो वेब पेज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा एचडीएफसी बैंक के लिंक वाला। तो इसके अंदर ऑलरेडी बिजनेस लोन है। अब मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे आप जब जाओगे थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे जो है एजुकेशन लोन का सेक्टर, ये है बिजनेस लोन का सेक्टर। तो इसके ऊपर जाओगे तो ऊपर जस्ट करोगे थोड़ा सा क्लिक, तो यहाँ पे आपके सामने पहला खुल जाएगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दूसरा जो है वो है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तीसरा जो है वो है डब्ल्यूसीसी का। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, आपको इसकी तरफ जाना है। ठीक है, इसके अंदर आपको ऑलरेडी पता है कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, बात कर चुके 50K, 5 to 10 लाख एंड 10 लाख मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात हो चुकी है। तो अब बात करते हैं लोन अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये भी जैसे मैंने वहाँ पे बताया था ना, अप्लाई नाउ की लिंक वैसे नॉर्मली दिख रही है, ये अप्लाई नाउ की जो ये जो जनसमर्थ का लिंक है, ये भी एक्चुअली में जो ब्लू वाला ये भी लिंक है। क्लिक करोगे सीधा जनसमर्थ के वेब पेज पे आप लोग पहुंच जाओगे, और ये आप देख सकते हैं ये आप जनसमर्थ के वेब पेज पे जा चुके हो। अब यहाँ जाने के साथ ही सबसे पहले यहाँ पे आपको एक काम करना है, और देख सकते हो क्योंकि आप एचडीएफसी बैंक की कॉर्पोरेशन से आए हो तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का भी लोगो आ जाएगा और जनसमर्थ का भी लोगो साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिनका यहाँ पे अकाउंट नहीं है, जो कि मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अकाउंट नहीं होगा, तो रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो रजिस्टर के ऑप्शन पे आपको नॉर्मली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर क्या है आपको पता है, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद गेट ओटीपी आपको आएगा, ओटीपी डाल देना है सिंपली तरीके से। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पे सिंपली तरीके से लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसे ही आप लोग सक्सेसफुली लॉगिन कर लोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज आएगा। तो अप्लाई फॉर न्यू स्कीम पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये जो है ये वाला जो नेविगेशन बार है ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको करना है और यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही सबसे पहले यहाँ पे आपको अदर बिजनेस लोन इतना सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी होगी। जैसे कि बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोज टू डू, तो मतलब न्यू है या एग्जिस्टिंग, आपका बिजनेस नया है या पुराना वो बताना है, या नए बिजनेस के लिए करना चाहते हो या पुराने बिजनेस के लिए करना चाहते हो उस बेसिस पे। साथ ही में हैव यू पास 8 क्लास के, आपने 8वीं क्लास पास की कि नहीं, वो क्वालिफिकेशन के लिए ईडीपी ट्रेनिंग की है कि नहीं की है, आपका बिजनेस का मेन नेचर क्या है, मैन्युफैक्चर करता है, बिजनेस देता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है, क्या करता है। इसके बाद आप जेंडर आपकी बतानी है, मेल फीमेल, फिर आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल SC ST OBC में। इसके बाद आप फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो नहीं रहते हो। साथ ही में आपकी जो लोकेटेड आप हो वो अर्बन यानी कि शहरी हो या फिर ग्रामीण हो, उन दोनों में से आपको कहीं एक सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि जो एप्लीकेंट है वो इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट बतानी होगी कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे कि आपके बिजनेस का टोटल वर्थ कितना हो सकता है। अब मैं मान के चलता हूँ हमें किशोर लोन लेना है, तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं 25 लाख रुपए तक का वर्थ होगा। ठीक है, 25 लाख तक का वर्थ होगा, जिसके ऊपर अब मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ या मैंने कितना इन्वेस्ट कर दिया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने तकरीबन यहाँ पे 20 या 22 लाख तक जो है मैंने यहाँ पे किसी तरीके से इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है इतने लोन की, यानी 2,43,000 की। तो ये जाहिर सी बात है, हमें जो लोन मिलता है किशोर लोन वो मिलता है 50,000 से 5 लाख के बीच में। तो ये लोन अमाउंट सही है। तो इसके लिए हम जाएंगे चेक एलिजिबिलिटी पे। यहाँ जाने के बाद हमें बताया जाता है हम लोग जो है 2 लोन स्कीम्स के लिए जो है अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, दूसरा आता है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम।
तो ये दोनों को ही आपको जो है दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, जो कि जाहिर सी बात है हमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ आगे बढ़ना है। जिन लोगों ने लॉगिन नहीं किया होगा उनके लिए यहाँ पे लॉगिन टू प्रोसीड का ऑप्शन आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। लॉगिन करना इंपॉर्टेंट है। लॉगिन करने बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे एक बार पूछा जाता है कि आपने जो डिटेल्स डाली एक बार चेक कर लो उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती नहीं है तो आपको जो है कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर सकते हो, कोई गलती है जो एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कंटिन्यू हम कर लेते हैं। अब हमारे पास एक मैसेज भी आ जाएगा और इसके बाद जो है हम अपना मेन जो है यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछाएगा एम्प्लॉय कोड, यहाँ पे वेदर दिस जर्नी विल बी असिस्टेड बाय बैंकर। तो अगर आप बैंकर नहीं हो तो आपको नो ही करना, सिंपली सबमिट क्या करना है। इसके बाद आपको बताना है ये सारी चीज़, यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आधार, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, सेल्स डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जैसे आप लोग इस पांचों चीज़ को अपने साथ में कैरी कर लोगे तो प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको नॉर्मली क्लिक करना है। ये कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिस एग्रीमेंट को आपको अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे नेक्स्ट कर देना होगा, और इसको आप पढ़ ले अगर आपको पढ़ना भी है तो, क्योंकि इसमें सारी की सारी आपके टर्म्स एंड कंडीशन की रिलेटेड बात होने वाली है। इसके बाद जैसे आप आ जाओगे सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना होगा। अब आप देख चुके हो कि इतने में इतनी वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है, तो अब इसके बाद जो है मैं आपको चीज़ों को जो है यहाँ पे समझाऊंगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। उसको फिजिकल करके नहीं दिखाएंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद सबमिट करोगे तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे भी फिलहाल आधार वेरिफिकेशन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे आप अपना पैन कार्ड वेरिफिकेशन कर लोगे तो यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन का ऑटोमेटिक सिंबल आ जाएगा। तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप समझ लेना। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पैन कार्ड जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, और जब पैन कार्ड वेरीफाइड यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है तो जाहिर सी बात है अब देखना यहाँ पे मेरा जो है आधार कार्ड का भी ऑप्शन खुल चुका है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, सबसे पहले हो सकता है जिन लोगों का आधार कार्ड उनके पास है लेकिन उनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो ऐसे में वो अपना जो है अपलोड आधार पे जाकर जो है यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फोटो अपलोड कर सकते हैं, बट क्लियर फोटो होनी चाहिए जिससे वो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाए। और जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से ऑलरेडी लिंक है उनको पहले ऑप्शन में जाकर बस 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डाले, ओटीपी रिसीव होगा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो डाल देना एंड दैट्स इट, काम आपका कंप्लीट। इसके बाद तीसरी चीज़ होती है उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था आपकी केवाईसी डिटेल्स में से ये होता है ये, तो इसके लिए आपको 10 जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो डालने के साथ ही वो अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे वो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड है, सबमिट कर देना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे पास तो ये है नहीं, तो नीचे कमेंट्स में लिखा था जिनके पास नहीं है। मैं वीडियो सोच रहा हूँ इसके ऊपर जल्दी बनाने के लिए ताकि आप लोगों की इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इतना समझ में आ चुका है आप लोगों को। अब जैसे ही प्रोसीड करोगे, जैसे कि ये फोटो वगैरह अपलोड करके प्रोसीड करोगे तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि जीएसटी नंबर आपके पैन कार्ड से फाउंड नहीं किया है, क्योंकि मोस्टली केसेस में यही बताया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस जीएसटी नंबर आपका जीएसटी बना ही ना हो, तो जीएसटी जब बना ही ना हो तो पैन कार्ड से लिंक कैसे होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो है आपको बताना है कि आपका वो रीज़न क्या है, कि आपका बिजनेस पे या आपके प्रोडक्ट सर्विसेज पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, वो रीज़न आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जीएसटी वाली बात मैंने आपको बता दी है। इनकम डिटेल्स में आपको नॉर्मली अपने फाइनेंशियल ईयर की जो चीज़ें हैं वो आपको बतानी होगी, साल 2020-21 की, जिसके अंदर में यहाँ पे आपको बतानी होगी कि आपके सेल्स डिटेल्स, आपको बिजनेस डिटेल्स बताने होंगे, क्योंकि आपका जीएसटी जाहिर सी बात है लिंक नहीं है तो वहाँ पे बताएगा नॉट एप्लीकेबल। तो फिर आपको बिजनेस डिटेल्स देनी होगी, कब से शुरू किया आपका बिजनेस, कब से शुरू हुआ, बिजनेस का नाम क्या है। इसके अलावा सेल्स डिटेल्स, पिछले 12 महीने को आपको अपने सेल्स डिटेल्स देनी पड़ेगी। इसके बाद इनकम डिटेल्स के अंदर आपको बतानी होगी वही चीज़ कि आपका पैसा कैसे रिसीव होता है, जिसके लिए आपको अपने जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे विद अकाउंट स्टेटमेंट, पिछले 6 महीने के अकाउंट स्टेटमेंट देने होंगे। बिजनेस डिटेल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे कंसर्न डिटेल्स को कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे बिजनेस लोन डिटेल, तो यहाँ पे आपको मुद्रा लोन को चूज करके किशोर मुद्रा लोन को अप्लाई करना होगा। जैसे मैंने 2,68,000 के लिए अप्लाई किया है, आपको जितनी नीड है उतना आप चूज आउट करके जो है आगे बढ़ सकते हो। एग्जिस्टिंग क्रेडिट डिटेल्स में यहाँ पे आपको बताना है कि आपने इससे पहले कोई और लोन तो नहीं ले रखा है, अगर ले रखा है तो उसका कंप्लीट कब तक डेट है या कंप्लीट होने वाला है या फिर आपने कंप्लीट कर चुके हो, जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे जो है वो सभी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स या बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जो वहाँ पे मांगे जाएंगे। एप्लीकेशन को रिव्यू कर लो, बैंक सिलेक्शन में जाकर एचडीएफसी बैंक को चूज कर लेना, डेट से आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। तो जितना मैंने ईजी प्रोसेस में समझा दिया, ये इतना ही आसान भी है अगर आप लोग इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं है। बाकी अभी तक आप लोगों ने कार्ड पाओ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, जाकर सब्सक्राइब करो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।